हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। सुबह सुबह का आप लोगों को नमस्कार। इस सुबह सुबह के समय आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई जा रही थी एल्डिहाइड और कीटोन की। इसमें अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया बताई गई थी। अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया हम कैसे करेंगे इसके बारे में ध्यान देंगे। ठीक, उसके मैकेनिज्म आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। अमोनिया के डेरिवेटिव में जैसे आपको मालूम है हाइड्रॉक्सिलेमीन होता है, जैसे आपका NH2 हाइड्राजीन होता है और सेमी कार्बाजाइड होता है NH2 NaCONH2 सेमी कार्बाजाइड है। इस रूप में फेनिल हाइड्राजीन है C6H5 NHNH2 फेनिल हाइड्राजीन है। इसी रूप में 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन है। क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, यानी NHNH2 फेनिल हाइड्राजीन हो गया ना। दूसरे पोजीशन पर NO2 जोड़ दो और चौथे पोजीशन पर NO2 जोड़ दो। इनके साथ अभिक्रिया बताएगा। हाँ, ये जो हाइड्रॉक्सिलेमीन है, हाइड्राजीन है, सेमी कार्बाजाइड है और फेनिल हाइड्राजीन, इनके साथ अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं तो सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनता है, जिसे डाइल्यूट HCl के साथ गर्म करके पुनः एल्डिहाइड कीटोन में परिवर्तित कर सकते हैं। HCl वहां पर लिया भी गया क्रिया कराते समय, जिसका pH कितना था? 3.5 pH पर। देखिए, यहां इसके साथ क्रिया कराए थे, ऑक्जिन बना था। इसके साथ क्रिया कराए थे, हाइड्राजोन बना था। अब सेमी कार्बाजाइड के साथ अब क्रिया देखिए। अगर एल्डिहाइड और कीटोन को सेमी कार्बाजाइड किसके साथ है? सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजाइड के साथ यदि हम क्रिया कराते हैं तो सेमी कार्बाजोन बनता है NHCONH2। एक नियम आपको बताया था, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। आपका क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? देखो, यहां पर NaCONH2 और प्लस क्या? H2। इसका क्या नाम है? सेमी कार्बाजोन बनता है। ठीक, अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लोगी तो नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, नाम होगा एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। बेंजाल्डिहाइड लेते हैं, नाम होगा बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एसीटोन लेते हैं तो नाम होगा एसीटोन कार्बाजोन। यानी उसी के साथ हम सीधे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं, कि दिमाग में ही रखिएगा। ठीक है, CH2 NaCONH2। अगर यहां पर देखें, pH आपको मालूम है कितना होना चाहिए? 3.5 pH पर। उस अवस्था में फिर कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड आपका होता है एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बनता है, NaCO प्लस क्या नाम होगा इसका? एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बनता है। ठीक है ना?
आया। अगर एसीटोन की क्रिया कराते हैं, देखो ये क्या है, एसीटल्डिहाइड लिया हूं, ठीक है ना। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। अगर मैं एसीटोन ले लेता हूं, यहां देखो एसीटोन ले लेता हूं और हाइड्रा और सेमी कार्बाजाइड के साथ क्रिया कराता हूं, NaCO के साथ pH 3.5, देखो क्या बनेगा, फिर वही काम होगा, कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा। आपका क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड NaCO प्लस KH2, क्या नाम होगा, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। एसीटोन क्या है, सेमी कार्बा। अगर इसी स्थान पर हम बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे देखें C6H5, इसकी क्रिया अगर हम कराते हैं किससे, NH2 NaCO से, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बनता है। C6H5 C डबल बॉन्ड NaCO NaH2 प्लस क्या है आपका H2O, है ना। क्या नाम हो इसका, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। आया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेमी कार्बाजाइड के साथ क्रिया करा करके सेमी कार्बाजोन बनाते हैं। ये सभी के सभी सफेद रंग के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। अगर यहीं पर हम फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्रिया कराते हैं, फेनिल हाइड्राजीन के साथ जब क्रिया कराओगे उस अवस्था में आपका जो बनेगा फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। क्या बनेगा, उस अवस्था में आपका फेनिल हाइड्राजोन बनता है। ठीक, जैसे देखो यहीं पर थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप लोग भी ऐसा मत काम करिए कि यहीं मिटा करके लिखते जाइए, ठीक है ना, आप लोग न करिएगा, ठीक है। यहीं से आप भी मिटाइएगा और आप क्या करिएगा, लिख दीजिए, ठीक है। देखो अगर यहीं पर C6H5 NaCO से यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर H और C6H5 जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाएगा और आपका क्या बन गया, फेनिल हाइड्राजोन। क्या है, फेनिल हाइड्राजोन बनता है, ठीक है। अगर यहीं पर एसीटल्डिहाइड की क्रिया अगर मैं फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराता हूं, फिर वही काम होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा और एसीटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बनेगा। आया। अगर एसीटोन की क्रिया कराते हैं फेनिल हाइड्राजीन के साथ, क्या बनेगा, एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन बनेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल दिया होगा, इसका नाम होगा एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन।
एसीटोन फेनिल हाइड्रा क्या है, जोन बन जाता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखेंगे ये सारे के सारे मैंने पहले बताया कि ये सभी के सभी जो होते हैं ये सफेद रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जिसे HCl के साथ गर्म करके पुनः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक आया एकदम। देखिए अब देखेंगे अगर मैं यही DNP के साथ क्रिया कराऊं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है DNP, क्या बोलते हैं, DNP, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, इसका शॉर्ट फॉर्म है DNP। ठीक है, देखो अगर एल्डिहाइड अथवा कीटोन की क्रिया DNP से कराते हैं H2NH, फेनिल हाइड्राजीन बना लो, पहले फेनिल हाइड्राजीन बना लो, दूसरे पोजीशन पे NO2 और चौथे पोजीशन पे NO2 लगा लो। नियम वही आपको बताया गया, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु का कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड वो क्या बनेगा, इसका पीएच कितना होगा भाई, इसका पीएच 3.5 के लगभग होता है। ठीक, अब देखेंगे जो बनने वाला कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड DNP बनेगा, डबल बॉन्ड, जो भी एल्डिहाइड कीटोन जो भी हो उसी ग्रुप में NH आप H2O। ठीक है ना। अब देखो नाम क्या होगा, नाम में एक चीज ध्यान देना भाई, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड DNP कर देना, एसिटाल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड DNP हो जाएगा, एसीटोन है तो एसीटोन DNP। ठीक है ना। आप देखोगे अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड यहां ले लूं, नाम क्या होगा इसका, फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। यह जो होता है ब्लू या रेड प्रेसिपिटेट होता है, यह कार्बोनिल समूह के पहचान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चाहे नीले रंग का होगा या लाल रंग का होगा। देखो ये प्रेसिपिटेट जो देते हैं DNP। अगर मैं काम करता हूं एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन DNP से कराता हूं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन बनेगा। एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन बनेगा। यहां भी NO2 और प्लस H2O। क्या नाम होगा इसका, एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, आया। अगर मैं यहीं पर एसीटोन ले लेता, क्या ले लेता, एसीटोन ले लूं, नाम क्या हो जाएगा, यहां पर बदल दूंगा थोड़ा सा,
क्या नाम होगा? एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। ठीक। इसका जो कलर प्राप्त होता है, ये रेड या ब्लू, आपको बताया गया लाल या नीला कलर प्राप्त होता है। ठीक है ना, लाल या क्या है, नीला कलर प्राप्त होता है। ठीक है ना, प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ये आपका जो होता है, यह आपका लाल या नीले रंग का अवक्षेप देता है, जो कार्बोनिल समूह का विशिष्ट परीक्षण भी होता है। ठीक, एकदम आया, क्लियर हो? ये तो आपको बता रहा था अमोनिया की व्युत्पत्ति के बारे में। अगर एक काम करते हम, एक काम करें, एसिड की उपस्थिति में एल्डिहाइड अथवा कीटोन को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो थायो एल्डिहाइड अथवा थायो कीटोन बन जाता है। देखो, अगर यहां पर एक काम कर देते हैं H2S के साथ, HCl की उपस्थिति में डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। मैंने बताया था SON से जो जुड़ा हाइड्रोजन होगा वो सक्रिय हाइड्रोजन होगा। सक्रिय हाइड्रोजन के द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाएगा, यानी ये आपका जो बनेगा है ना। अब ये क्या बनेगा? थायो एल्डिहाइड हो सकता है या थायो कीटोन हो सकता है। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड की हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हो डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, आपका क्या बनेगा भाई? थायो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? क्या नाम है इसका? थायो फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना? थायो फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम एसीटल्डिहाइड ले लें, H2S के साथ रिएक्शन कराएं, फिर वही काम होगा। सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु का कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। क्या बनेगा भाई? थायो एसीटल्डिहाइड बनेगा और जल निकलेगा। क्या नाम है इसका? थायो एसीटल्डिहाइड। अगर एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, फिर वही काम, कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन सक्रिय परमाणु द्वारा क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। क्या बनेगा भाई? CH3 डबल बॉन्ड S प्लस क्या है? H2O। क्या नाम होगा इसका? थायो एसीटोन। थायो एसीटोन है ना, एकदम आए। अगर मान लो HCl के स्थान पर हम एथिल मरकैप्टल ले लें, मेथिल मरकैप्टल ले लें, है ना, एथिल मरकैप्टल, मेथिल मरकैप्टल कोई ले लें, है ना, या थायो अल्कोहल सीधे को क्या कहो, सीधे सीधे बोलो थायो अल्कोहल ले लें, तब क्या बनेगा? ये भी जानना। काम तो वही होगा, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। देखो, अगर मैं काम करता हूं एल्डिहाइड अथवा कीटोन को अल्कोहल के साथ क्रिया, थायो अल्कोहल के साथ क्रिया कराता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, उस अवस्था में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सक्रिय हाइड्रोजन 1 है, इस नाते मुझे कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। जल निकलेगा, क्या बनेगा?
यहाँ पर यस आर, यहाँ पर यस आर, है ना, जो भी डाई एल्किल क्या है, डाई एल्किल थायो एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कीटोन है कीटोन, यहाँ भी एल्किल उसे जोड़ देंगे, ठीक है ना, और प्लस क्या निकलेगा आपका, जल निकलेगा। देखो आया। अब एक काम करते हैं, अगर एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, क्या है, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, C2H5 ले लेता हूं, देखो C2H5 ले लेता हूं, एथिल मरकैप्टल ले लेता हूं, HCl के गैस की उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, जल का मॉलिक्यूल तो निकल गया, आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या गया, C2H5 और क्या C2H, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, ये भी ध्यान देना। ये क्या है, एथिल एथिल डाई एथिल, ये क्या है, मेथिल है, इसे क्या बोलोगे, मरकैप्टल बोलोगे, क्या बोलोगे, मरकैप्टल। इतने को क्या कहोगे, मरकैप्टल, डाई एल्किल मरकैप्टल, डाई एल्किल एल्किल मरकैप्टल, जो भी हो। आप क्या नाम, डाई एथिल, डाई एथिल, ये क्या, मेथिल है, डाइएथिल मेथिल मरकैप्टल, या डाइएथिल मेथिल थायो एल्डिहाइड, ठीक, लिख सकते हैं। अगला यहां पर देखिए, अगर एसीटोन की अभिक्रिया करा देते हैं, अगर एसीटोन की अभिक्रिया हम एथिल मरकैप्टल के साथ कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, देखो या केवल जी लिख दो, जी का मतलब क्या होता है, गैस, ये सभी गैस है। फिर वही काम होगा, एक्टिव हाइड्रोजन द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाएगा, आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 C2H5 C2H5 और क्या निकला भैया मेरे, जल निकला। नाम क्या होगा, एथिल एथिल डाई एथिल, मेथिल मेथिल डाई मेथिल, इतनों को क्या कहोगे, मरकैप्टल। सुनो, एथिल एथिल, ए भी एथिल, ए भी एथिल, एथिल एथिल अर्थात डाई एथिल, यहाँ मेथिल मेथिल डाई मेथिल, इसको क्या कहोगे, इसको मरकैप्टल। तो नाम क्या होगा इसका भाई, डाई एथिल डाई मेथिल डाई मेथिल मरकैप्टल। आया। अगर एक काम करते हैं, इसे हम पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत कर दें इसको, तो सल्फोनल एक दवा बनता, नींद की दवा। अगर मैं एक काम कर देता KN4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज कर दूं, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज आपका जो बना CH3 C C, यहाँ पर SO2 C2H5, यहाँ पर SO2 C2H5, ठीक।
इसको हम लोग जनरली जो बोलते हैं, क्या आपका क्या है, सल्फोनल है। क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फोनल, जो आपके नींद की दवा है, जिसको नींद नहीं आती है ना, या जैसा जिसको नींद, उसको क्या है, ये ऑलरेडी दिया जाता है। ये आपका कौन सी दवा होती है, सल्फोनल, यह आपका निद्राकारी औषधि है। बात समझ आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब देखेंगे, ये तो आपके कार्बोनिल समूह की जो क्रियाएं होती हैं, एक तरीके से आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसे आपको बता दिया गया। आप क्वेश्चन करते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।